हे एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रिएक्ट एक्चुअल में है क्या और उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप इजीली बहुत रिएक्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये वीडियो एक क्विक स्टार्टर गाइड होगा जिसमें कि जस्ट हम ऊपर से ओवरव्यू लेंगे रिएक्ट के सिंटैक्स का और उसमें क्या क्या डिफरेंट फीचर्स होते हैं इन प्रैक्टिकल वे उसका। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन। फर्स्ट यू नीड टू गो टू दिस डेव वेबसाइट। ये एक्चुअल में इस वीडियो में हम फॉलो करेंगे जो कि है ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन रिएक्ट का। टू गो टू दिस वेबसाइट ईदर यू कैन डू react.dev/learn या फिर आप सीधा जा सकते हो रिएक्ट लर्न पे और आपको मिल जाएगा यही डॉक्यूमेंटेशन। क्विक स्टार्ट ये सेकंड नंबर पे है, पहले नंबर पे W3 स्कूल्स का है। तो यू कैन जस्ट गो टू दिस क्विक स्टार्ट एंड आफ्टर कमिंग ऑन दिस पेज हियर वी हैव द क्विक स्टार्ट वेलकम टू द रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन। और ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि वी हैव द वर्जन 19। अपकमिंग वीडियोज़ में हम देखेंगे कि वर्जन 19 में ऐसा क्या है, न्यू फीचर्स क्या है ऐसा खास। बट अभी के लिए वी विल जस्ट डू दिस क्विक स्टार्ट। Now going to the first topic of this quick start, that creating and nesting components. So React basically हमने features वाली वीडियो में भी देखा था कि it is basically all about the components that we have. React में मेनली क्या होता है, काफ़ी सारे components को हम combine करके एक वेब ऐप या फिर एक एप्लीकेशन बनाते हैं। और कंपोनेंट इट कैन बी एज स्मॉल एज अ बटन भी एक कंपोनेंट है और आपका एक बहुत बड़ा पेज दैट इज ऑल्सो अ कंपोनेंट। सो यहाँ पे वी हैव दिस फंक्शन। और रिएक्ट में बेसिकली टू टाइप्स होते हैं, क्लास बेस्ड कंपोनेंट, फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट। बट अब क्या रहता है कि फंक्शंस आर मोर कॉमन एंड मोर वाइडली यूज। सो हम क्या करते हैं, अगर आपको नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स पता है देन इट इज़ वेरी इजी फॉर यू दैट इट्स जस्ट अ फंक्शन और इस फंक्शन का नेम यू कैन सी माई बटन। एंड इस बटन के अंदर व्हाट वी हैव इज रिटर्न कर रहा है किसको, एंड इनसाइड इट व्हाट वी हैव इज जस्ट एन HTML। और इस पूरे को हम क्या करते हैं, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर वी आर यूजिंग HTML, सो इट इज़ JSX। इसको हम बोलते हैं JSX। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन JSX एज वेल, बट इन ब्रॉडर टर्म्स इफ आई से दैट कि JSX का मतलब होता है जावास्क्रिप्ट XML एंड दैट इज़ एक्चुअली अ वे जिसमें कि वी यूज़ दी HTML इनसाइड ऑफ जावास्क्रिप्ट। सो ये एक क्या है, हमारा एक कंपोनेंट है। एंड अगर आपको जावास्क्रिप्ट के टॉपिक्स नहीं आते हैं, जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स में इश्यूज आते हैं, तो आई हैव अ कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑन जावास्क्रिप्ट, यू कैन चेक दैट आउट ऑल्सो। एंड नाउ दैट यू हैव डिक्लेयर्ड माई बटन। और अब क्या रहता है कि ये हमने एक कॉम्पोनेंट डिफाइन कर दिया है रिएक्ट में, ठीक है। वी क्रिएटेड दिस कॉम्पोनेंट माई बटन, बट इफ आई वॉन्ट टू यूज़ दिस बटन समवेयर, हाउ विल आई यूज़ इट? सो दिस इज़ हाउ वी एक्चुअली यूज़ इट। सो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक फ़ाइल बनाते हैं। यहाँ पर हमने डिक्लेयर कर दिया ये हमारी कोई दूसरी फाइल है और यहाँ पर हम जस्ट इसको इस टाइप से यूज़ कर लेते हैं। इसको हमको इंपोर्ट भी करना होता है अगर ये किसी दूसरी फाइल में है, बट हम उसको यूज़ कैसे करते हैं, नॉर्मल जस्ट हम ओपनिंग ब्रेसेस लगाएंगे, इसका माई बटन लिखेंगे और इसको टैग को क्लोज कर देंगे। नॉर्मली यही हम टैग्स के लिए भी यूज़ करते हैं ना, जैसे हम कुछ भी हेडिंग या कुछ भी पैराग्राफ या कुछ लेते हैं HTML में, तो जस्ट हम उसको लाइक दिस यूज़ करेंगे वेरी इजीली। नाउ यू कैन सी कि ये अभी हमारे पास सिर्फ एक फाइल है app.js। इसमें वी हैव दिस फंक्शन माई बटन और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, इसको यूज़ कर रही हूँ। एंड अगर आप इस वेबसाइट पे जाओगे तो इसमें एक्चुअली ऑलरेडी एक कोड एडिटर है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ट्राई भी कर सकते हो। अगर ये एक ही बटन है, सो नाउ वी हैव टू बटन्स एंड यहाँ पर इफ़ आई वांट टू चेंज द टेक्स्ट, सो कंपोनेंट में तो आप देख सकते हो बोथ ऑफ देम हैव नाउ द टेक्स्ट चेंज्ड। सो उनका दोनों का अपडेट हो गया है। एंड नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज राइटिंग मार्कअप विद JSX। सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू JSX इज जस्ट जावास्क्रिप्ट XML एंड इट इज़ अ वे जिसमें कि हम HTML को लिखते हैं इनसाइड ऑफ जावास्क्रिप्ट। और इससे क्या होता है कि हमारे लिए कोड को मेंटेन करना, कोड को रीड करना, इट बिकम सुपर ईजी। आप देख सकते हो वी हैव दिस रिटर्न, जस्ट अ फंक्शन, इनसाइड इट वी हैव द रिटर्न। ऑलवेज जस्ट कीप इन माइंड क्योंकि ये आप आगे बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे। सो रिटर्न के अंदर वी हैव दिस ब्रैकेट स्टार्टिंग एंड देन इनसाइड इट वी हैव टू थिंग्स, H1 and a paragraph. Now just one more thing that you need to keep in mind that कि जब भी हम ऐसा रिटर्न यूज़ करते हैं ना और हम ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, इसके बाद हमको हम ऐसा नहीं कर सकते कि अलग अलग ऐसे टैग्स यूज़ कर पाए। हमको क्या करना पड़ता है, एक मेन टैग हमारा ज़रूर होना चाहिए। वो डिव भी हो सकता है या फिर वो कोई पैराग्राफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट एक इसके बाहर एक ही होना चाहिए। अगर मैं इसको रिमूव करूँ तो ये एरर देगा क्योंकि H1 एक अलग टैग हो गया, P एक अलग टैग हो गया। इन केस अगर आप कोई डिव वगैरह यूज़ नहीं कर पाते तो आप ये यूज़ कर सकते हो। इसको बोलते हैं हम रिएक्ट फ्रेगमेंट।
इसकी हेल्प से क्या होता है कि आप कोई अननेसेसरी टैग यूज़ नहीं कर रहे, बट स्टिल आप इसको क्या कर रहे हो, एक के अंदर रैप कर रहे हो। तो हमेशा क्या होता है कि इसके अंदर वी हैव टू यूज़ वन पेरेंट, और जिसके अंदर हम सारे टैग्स को रख सकते हैं। Okay, now going to the next thing, that is adding styles. Now to add these styles क्या होता है, we are using JSX. HTML में हम क्या करते हैं, हम just class word यूज़ करते हैं, but since we are using JSX so we cannot use like everything just like HTML. थोड़ा तो हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो दैट इज़ वाई हमको क्या करना पड़ता है, कुछ कुछ हमारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमको रिएक्ट में याद रखनी पड़ती हैं। वन थिंग बीइंग कि हम क्लास यूज़ नहीं कर सकते, वी नीड टू यूज़ द वर्ड क्लास नेम। जैसे इमेज है तो इसके साथ वी हैव टू यूज़ दिस क्लास नेम। अगर हमको किसी भी चीज़ में क्लास को डिफाइन करनी है तो हम हमेशा क्लास नेम यूज़ करेंगे, ना कि क्लास। और ये क्लास भी क्या होगा, ये कैमल केस होगा, सी विल बी जस्ट स्मॉल केस एंड देन एन विल बी कैपिटल क्लास नेम। और नेक्स्ट गोइंग टू वन मोर थिंग कि क्या होता है कि आप कभी भी इसको आपको हमेशा क्लोज करना होता है। HTML में आप कुछ कुछ टैग्स को क्या करते हैं, हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, बट ये हमेशा इनका क्लोजिंग भी होना चाहिए इस टाइप से। नाउ अगर क्या होता है कि हम HTML लिख रहे हैं इनसाइड जावास्क्रिप्ट, बट ऐसा होता है ना कि हमको कोई कंपोनेंट है और उसके अंदर हमको डायनेमिक डेटा फिल करना है, तो हमको अगर HTML के अंदर कोई भी आपका ऐसा डायनेमिक कुछ वेरिएबल वगैरह कुछ दिखाना है, तो वी कैन वेरी इजीली डू दैट विद द यूज़ ऑफ दीज करली ब्रेसेस। सो हमको बस इनको ऐड करना है और हम कुछ भी डायनेमिक यहाँ पे किसी भी वेरिएबल का नेम वगैरह शो कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि वी हैव दिस इमेज, इसमें हमने क्लास नेम दिया है, और सोर्स क्योंकि हमको डायनेमिक रखना था तो हमने यूज़र डॉट इमेज URL को यूज़ करा, एंड दिस इज डायनेमिक। नाउ वी कैन पुट मोर कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन इनसाइड दी JSX करली ब्रेसेस टू। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसमें हम लॉजिक भी लगा सकते हैं। लाइक अगर यहाँ पे देखो आप, वी हैव दिस यूज़र, इस यूज़र इट्स एन ऑब्जेक्ट जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू स्टोर है। नाउ वी हैव दिस प्रोफाइल। अब आप देखोगे कि पहले हमारे पास सिर्फ फंक्शन और ये दिखा रहे थे ना हम रिटर्न के अंदर, बट यहाँ पर हमने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्यों कर रखा है। इन केस अगर हमको कभी भी इस प्रोफाइल कंपोनेंट को कहीं पे यूज़ करना होगा, सो उसके लिए व्हाट वी डू इज़ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट मतलब इस फाइल को हम वहाँ पे मेंशन करेंगे और इस कंपोनेंट को हम वहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, फिर हम इसको बहुत इजीली यूज़ कर पाएंगे। वो हम देखेंगे आगे, बट जस्ट टू लाइक कीप यू क्लियर ऑन दिस कि हम यहाँ पे ये क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो तो स्टाइल में वी ऑल्सो हैव दिस स्टाइल टैग, और यहाँ पे देखो इन्होंने क्या कर रखा है कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन यूज़ कर रखा है। यहाँ पे जैसे यूज़र डॉट इमेज URL कर रखा है, और यहाँ पे ऑल्ट में हमने क्या लगा रखा है, फोटो ऑफ इज लाइक स्टैटिक, और उसके बाद वी आर डूइंग यूजिंग दिस प्लस। तो जिसका भी फोटो होगा इट विल टेक फ्रॉम यूज़र डॉट नेम, सो जो भी नेम है उसको ले लेगा, एंड देन जो ऑल्ट टैग आएगा उसका वो पूरा ये आएगा, फोटो ऑफ एंड दी नेम। तो इसमें हम इस तरीके से भी लॉजिक वगैरह लगा सकते हैं। और स्टाइल में आप देखोगे तो जैसे स्टाइल में भी हम डायनेमिक कर सकते हैं, जो भी हमने इमेज साइज दे रखा हो ऑब्जेक्ट में, यहाँ पे ये एग्जैक्टली शो हो रहा है। ठीक है, स्टाइल इज नॉट इन स्पेशल सिंटैक्स बट अ रेगुलर ऑब्जेक्ट में इनसाइड दी स्टाइल। नाउ यहाँ पे देखोगे पहले हमने क्लास नेम का पढ़ा था ना, स्टाइल एक हमारा स्टाइल भी एक एट्रीब्यूट होता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। बस इस स्टाइल के अंदर आपको ये ध्यान देना होता है कि कभी भी आपको सिंगल ब्रेसेस नहीं लगाना, इसके अंदर आपको 2 ब्रेसेस लगाने होते हैं हमेशा, और उसके अंदर आप जितनी भी चाहो प्रॉपर्टीज़ दे सकते हो। लाइक कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि जैसे बॉक्स शैडो हो गई, ठीक है, जो कि हम नॉर्मल जब CSS लिखते हैं तो हम उसमें डैश यूज़ करते हैं ना बॉक्स शैडो में, बट जब आप इसमें कर रहे हो तो आपको कैमल केस यूज़ करना है। बॉक्स एंड शैडो का S विल बी कैपिटल, स्पेस नहीं आएगा, डैश नहीं आएगा। सो इस तरीके से यहाँ पे वर्क करता है। और हमेशा ध्यान रखो कि आपको डबल ब्रेसेस लगाना है, यहाँ पे सिंगल नहीं लगाना जब भी आप स्टाइल टैग यूज़ कर रहे हो। वही वो बता रहा है कि स्टाइल इज़ नॉट अ स्पेशल सिंटैक्स बट अ रेगुलर ऑब्जेक्ट। तो ये इसके अंदर क्या होता है, ये एक ऑब्जेक्ट हम दे रहे हैं, स्टाइल वाला जो हमारा एट्रीब्यूट है ना, क्योंकि इसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट दे रहे हैं तो इसलिए हम ये 2 बार लगा रहे हैं। अब रिएक्ट हमारी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा ईजी बना देता है इन अ वे दैट कि हमारे पास कंडीशनल रेंडिंग होती है। जैसे कि लाइक इफ़ देयर इज़ अ पेज जिसमें मैं चाहती हूँ, लाइक हियर यू कैन सी द एग्जाम्पल कि एक पेज है जिसमें मैं चाहती हूँ कि अगर जो मेरा यूज़र है वो एडमिन है तो उसी सेम पेज पे आई कैन राइट दी लॉजिक कि उसको ये वाला कंपोनेंट शो हो, अदरवाइज अगर वो एडमिन नहीं है तो उसको नॉर्मल यूज़र वाला कंटेंट शो हो। सो यू कैन सी कि
इफ़ इज़ लॉग्ड इन, तो हम यहाँ पे एडमिन पैनल दिखा रहे हैं, अदरवाइज हम उसको लॉग इन फॉर्म दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बहुत ईजिली लाइक इस एडमिन पैनल को भी मैं दूसरे किसी में लेट्स सपोज कि मैंने किसी फाइल में रख रखा है और आई एम जस्ट इम्पोर्टिंग इट हेयर, और लॉग इन फॉर्म को भी मैंने किसी फाइल में रख रखा है तो इम्पोर्ट कर रही हूँ। तो इसको रीड करना, इसको समझना, इसके लॉजिक को समझना बहुत ईजी हो जाता है कि ठीक है, अगर इज़ लॉग्ड इन है तो ये दिखाओ, अदरवाइज हमको लॉग इन फॉर्म दिखाओ। और फिर रिटर्न में तो हम क्या करेंगे, जस्ट एक डिव दिखाएंगे और उसके अंदर हम कंटेंट को नॉर्मली लिख सकते हैं। यहाँ पे हम कंटेंट की वैल्यू डिसाइड कर रहे हैं। नाउ इसमें ये दिखा रहा है कि अगर आपको कंडीशनल इफ एल्स नहीं पसंद तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो, लाइक इट्स जस्ट टर्नरी ऑपरेटर की इफ़ दिस इज़ द केस, इफ़ इट्स ट्रू देन ये, अदरवाइज दिस। तो ये तो टर्नरी ऑपरेटर नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का एक पार्ट है। देन हमारे पास ये लॉजिकल एंड सिंटैक्स भी होता है, जिसमें क्या होता है कि अगर पहला वाला ट्रू होता है तभी दूसरे वाले की वैल्यू दिखती है। तो अगर लॉग्ड इन ट्रू होगा अदर तो ये दिखेगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं आएगा। तो ये डिफरेंट वेज हैं, इट्स जस्ट नॉर्मल लाइक जावास्क्रिप्ट। रिएक्ट क्या करता है, उसी को समझना, उसी की विजुअल प्रेजेंटेशन बहुत ईजी बना देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कि रिएक्ट में कई बार क्या होगा कि आपके पास एक लिस्ट, पूरा एक लिस्टिंग कंपोनेंट होगा और उसके कई सारे पार्ट्स होंगे। जैसे क्या होता है कि हम सपोज लेट्स से कि एक हम ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसमें हर प्रोडक्ट को आपको लिस्टिंग दिखानी है कि जब भी कोई शॉप करे तो उसको हर प्रोडक्ट दिखे। तो उस केस में आप बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करोगे, जिसका लाइक नेम है कि रेंडरिंग लिस्ट। आप रेंडर करोगे पूरी लिस्ट को, तो आप सिर्फ एक कंपोनेंट बनाओगे कार्ड का, और फिर आप उस पूरी लिस्ट को क्या कर दोगे, आइटरेट कर दोगे। ठीक है, तो वो आप कैसे करोगे, लेट्स सपोज कि आपका एक प्रोडक्ट्स का ये एक नॉर्मल एरे है जिसमें आपकी ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स डले हुए हैं ऑब्जेक्ट में, लाइक ये इसके अंदर ऑब्जेक्ट है कि टाइटल है, उसका आईडी है और बाकी सारी चीज़ें उसकी स्टोर है। अब आपके पास ये प्रोडक्ट्स का एरे आप सीधा भेजोगे और प्रोडक्ट्स के एरे में आप क्या कर दोगे, मैप फंक्शन को यूज़ करोगे। सो मैप फंक्शन क्या करेगा, आपका हर एक प्रोडक्ट के लिए क्या करेगा, आप जस्ट एक LI बना सकते हो और उसमें आप टाइटल दिखा सकते हो, और फिर बहुत ही नॉर्मली आप यहाँ पर भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि ये मैप फंक्शन हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है, जिससे क्या होता है ये आइटरेट करता है फॉर ईच ऑफ दी प्रोडक्ट्स। सो जो भी हम यहाँ पे मेंशन करते हैं ना प्रोडक्ट्स, ये एक एरे है, तो हर एक के लिए इट विल लाइक प्रोडक्ट के लिए ये इसको फेच करेगा और हर एक के लिए चलेगा। नाउ अब हमें क्या करना होता है, एक चीज़ और हमको ध्यान देनी होती है कि हर लाइक रिएक्ट जिस तरीके से काम करता है, तो जब भी हम ऐसी कोई लिस्ट वगैरह बनाते हैं, वैसे हम आगे देखेंगे इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में, जब भी हम कोई लिस्ट बनाते हैं तो हमको हमेशा ये मेक श्योर करना है कि हम उसको एक की ज़रूर दें। इससे रिएक्ट के परफॉर्मेंस में रिएक्ट को पता ईजिली चल पाता है कि ठीक है ये यूनिक है। तो जब भी आप ऐसा कोई भी LI आइटम या फिर मैप यूज़ करो तो हमेशा उसको एक की ज़रूर दो, जैसे यहाँ पे, और ध्यान रखना कि वो यूनिक हो, लाइक इट शुड बी ID और इट कुड बी दी इमेज URL। अगर आप डिफरेंट इमेज ही हर एक प्रोडक्ट के लिए यूज़ कर रहे हो, कोई चीज़ जेनेरिक हो तो उसको नहीं देना, इट शुड ऑलवेज बी यूनिक। यहाँ पर आप देख सकते हो कि लाइक वी आर यूजिंग दैट थिंग कि हम स्टाइल दे रहे हैं और इसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट करा है। अब ऑब्जेक्ट के अंदर भी कलर प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, बट हम ये देख रहे हैं कि प्रोडक्ट फ्रूट है देन दिस, अदरवाइज दिस। तो इस तरीके से इसको रीड करना भी बहुत ईजी है और हम काफ़ी ज़्यादा लॉजिक लगा पा रहे हैं। सेम चीज़ अगर आप नॉर्मल वनीला JS पे करते हैं विदाउट एनी लाइब्रेरी लाइक रिएक्ट, तो ये आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पड़ता है इस पूरे पार्ट को ही करना। तो ये हमारे लिए इन सब चीज़ों को बहुत ईजी बना देता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, रिस्पॉन्डिंग टू इवेंट्स। अब रिएक्ट में क्या होता है कि जब हम नॉर्मल जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं तो भी हम डॉम लिसनर्स वगैरह यूज़ करते हैं, इवेंट्स ऐड करते हैं। रिएक्ट भी हमको ये सब करने में हेल्प करता है। तो रिएक्ट क्या होता है, रिएक्ट में जो भी हमारा बटन्स वगैरह होते हैं ना, हमारे डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, जैसे कि हो गया ऑन क्लिक, ऑन होवर या फिर ऑन चेंज, ऐसे करके हमारे पास कई सारे इवेंट्स होते हैं जो हम आगे और पढ़ेंगे। बट फॉर नाउ लाइक वी हैव दिस ऑन क्लिक, तो ये बटन पे हमने लगाया, इसमें हम एक फंक्शन पास करते हैं और उस फंक्शन में फिर हम आगे बताते हैं कि हमको क्या करना है। सो दिस इज़ वन ऑफ द इवेंट जो कि हमारे पास होता है। एंड नाउ नेक्स्ट दी की अपडेटिंग दी स्क्रीन। सो लाइक यहाँ पे क्या करते हैं रिएक्ट में, लाइक रिएक्ट को मेनली हम अच्छा इसलिए बोलते हैं क्योंकि रिएक्ट क्या करता है, रिएक्ट पूरे एप्लीकेशन को, रिएक्ट के पास होता है एक वर्चुअल डॉम, और नॉर्मली वेबसाइट्स में नॉर्मली होता है रियल डॉम। तो रिएक्ट के पास एक स्पेशलाइज्ड चीज़ होती है जो कि होती है वर्चुअल डॉम। वर्चुअल डॉम क्या करता है, हमेशा देखता रहता है, जैसे ही लाइक नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मल जब भी कोई चीज़ किसी एक पार्ट में वेबसाइट के चेंज आया, वेब पेज के चेंज आया, तो वो पूरा ही पेज आपका रिफ्रेश करता है। रिएक्ट में ऐसा नहीं होता। रिएक्ट में अगर किसी एक पार्ट में चेंज आता है
तो वर्चुअल डॉम उस चीज़ को ट्रैक करता रहता है, लाइक वो वर्चुअल डॉम में दिखता है कि ठीक है इस पार्ट में चेंज आ रहा है, तो रिएक्ट फिर रियल डॉम में सिर्फ उसी एक पार्ट को, उसी एक कंपोनेंट को दोबारा से रेंडर करता है रेदर देन दी होल एप्लीकेशन, जिससे कि क्या होता है परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव होती है, आपका पूरा जो पेज है वो रिफ्रेश, वो रीलोड नहीं होता, और जिससे कि रिएक्ट इतना फास्ट बनता है। तो इसी केस में ये क्यों, कैसे हम पॉसिबल कर पाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, रिएक्ट की काफ़ी सारी चीज़ों को ईजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हुक्स का इस्तेमाल करते हैं, हुक्स को यूज़ करते हैं। सो इसी तरीके से काफ़ी सारे हमारे हुक्स होते हैं, एक यूज़ इफेक्ट, यूज़ स्टेट, कुछ कुछ हुक्स बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, जैसे कि यूज़ स्टेट एक हुक होता है हमारा, जिसके बारे में हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, बट जस्ट टू गिव यू वेरी ब्रीफ आइडिया कि यूज स्टेट जो होता है हमारा, वो क्या करता है कि एक हम उसको पहले तो इंपोर्ट करते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है कि वो स्टेट को रिमेंबर करता है कि ठीक है पहले क्या स्टेट थी, अगर स्टेट में चेंज आता है तो फिर वो इस चीज़ का ध्यान रखता है। तो ये थोड़ा थोड़ा उस चीज़ से रिलेटेड है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो एक एग्जांपल है कि हमारे पास एक बटन है, बटन पे हम क्या करते हैं, हम यूज स्टेट हुक हमने यूज़ करा है, इसमें हम यहाँ पे देते हैं इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो ये हमने 0 दे दी। फिर यहाँ पे हम हमेशा क्या लेते हैं, हमेशा हमको यहाँ पे 2 चीज़ें लेनी होती हैं, डिस्ट्रक्चर करनी होती है इस हुक में से, पहला काउंट और दूसरा सेट काउंट। तो सेट काउंट आगे हम इस काउंट का तो यूज़ करते हैं उस चीज़ को दिखाने के लिए, सेट काउंट का यूज़ हम करते हैं इस चीज़ की नई वैल्यू को सेट करने के लिए। तो जैसे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी 0, अब हमने क्या करा, हमने यहाँ पे एक बटन बनाया, इसको हमने यहाँ पे लिखा क्लिक्ड डैश टाइम्स, तो यहाँ पे हमने लिखा काउंट। अब काउंट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या थी 0, और हमने यहाँ पे लगा दिया ऑन क्लिक पे हैंडल क्लिक, तो ये फंक्शन चलेगा। अब जब भी आप इस पर क्लिक करोगे तो हम सेट काउंट से क्या कर रहे हैं, इसको अपडेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करूँगी मैं इस बटन पे, तो क्या होगा, सेट काउंट ये फंक्शन रन होगा, और ये फंक्शन रन होकर सेट काउंट को जो भी काउंट का उस टाइम पे वैल्यू थी +1 हो जाएगा। तो हमको इस वाले बटन पे क्या दिखेगा, क्लिक 1 टाइम्स। अगेन जब मैं क्लिक करूंगी अगेन ये वाला फंक्शन रन होगा, फिर ये सेट काउंट क्या करेगा, फिर से दोबारा से अपडेट कर देगा। अब उस टाइम पे काउंट की वैल्यू क्या हो गई होगी 1, तो वो +1 करेगा तो 2 हो जाएगा। तो ये काउंट, सेट काउंट और यूज स्टेट क्या कर रहा है, यूज स्टेट क्या एक हुक है जो कि हमारी हेल्प कर रहा है इस काउंट की उस टाइप की लाइक उस पर्टिकुलर टाइम की जो स्टेट है उसको रिमेंबर करने में, उसको याद रखने में। ठीक है, तो यही उसका एक एग्जाम्पल दे रखा है कि हमारे पास जब जैसे 2 अलग अलग हमारे पास बटन्स हैं, देखो यहाँ पे हमने 2 बटन यूज़ कर रखे हैं, यहाँ पे वही बटन कंपोनेंट है और इसके अंदर सेम वही लगा हुआ है, तो बस जस्ट हमने क्या करा, 2 बटन यूज़ करें। अब देखो इस पे मैंने क्लिक करा तो सिर्फ ये कितना ज़्यादा लाइक एफिशिएंट है इस चीज़ को याद रखने में कि इवन दो हम कितने भी ज़्यादा बटन्स हम इसमें ऐड कर दें, बट उसको ये पता है कि ये पर्टिकुलर जो है ये सिर्फ इस वाले बटन के लिए हो रही है, तो वो उसको रिमेंबर, वो याद रख रहा है कि ठीक है सेट काउंट तो अपडेट तो कर रहा है बट कौन से वाले बटन के लिए कर रहा है। तो हर बटन के लिए ये एक अलग कॉम्पोनेंट चल रहा है, ऐसा नहीं है कि ये एक ही कॉम्पोनेंट, ऑफकोर्स कोड में एक ही कॉम्पोनेंट है बट ये याद रख रहा है कि इस बटन की स्टेट कौन सी वाली है। यहाँ पे आप करोगे क्लिक तो ये देखो ये अलग है, ये अलग है। नेक्स्ट यहाँ पे हुक्स का एग्जांपल दे रखा है कि हुक्स क्या करते हैं, फंक्शन स्टार्टिंग विद, और हुक्स में हमेशा आगे यूज़ लगता है, तो ये एक तरीका होता है ये याद रखने का कि ये एक हुक है। यूज स्टेट हमारा एक हुक होता है जो कि स्टेट को याद रखने में हेल्प करता है। यूज इफेक्ट एक हुक होता है, इसके अलावा यूज रिड्यूसर एंड और भी कई सारे हुक्स होते हैं, वो हम देखेंगे आगे। ठीक है, तो अब हुक्स हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि शेयरिंग डेटा बिटवीन कंपोनेंट्स। अब क्या होता है कि एक पूरे एप्लीकेशन में जो डेटा होता है, अब जैसे यहाँ पे माय ऐप है और 2 बटन्स हैं, यहाँ पे भी क्या है माय ऐप, तो ये वाला जो कंपोनेंट है और ये वाला कंपोनेंट, इन दोनों के बीच ये एक 2 अलग अलग कंपोनेंट हो गए, तो यहाँ पे डेटा अलग है, यहाँ पे डेटा अलग है, जो कि हमने लास्ट में देखा था। अब कई बार क्या होता है कि आपका बहुत ज़्यादा बड़ा एप्लीकेशन है तो आपको स्टेट्स को याद रखना है, स्टेट्स को मैनेज करना है, आपके इस बटन को पता होना चाहिए कि आप लॉग्ड इन हो या नहीं, लॉग्ड इन का हो सकता है आपका दूसरा बटन हो, तो ये आप स्टेट्स काफ़ी सारी डेटा जो है वो आप मैनेज करते हो, देखते हो। ठीक है, जैसे सपोज ये हो गया, यहाँ पे दिखा रखा है कि काउंट, अगर आप जैसे यहाँ पे ही हमारा काउंट होता, यहाँ पे हमारा क्या था, 2 अलग अलग कंपोनेंट थे, अगर हम ये चाहते हैं कि जैसे हमारा एक ही कंपोनेंट हो और वो सबको मैनेज करा हो, तो हम यहाँ देखो इस काउंट को हम रखेंगे पेरेंट में और फिर इन दोनों बटन्स को हम सेम चीज़ शेयर करेंगे। जैसे अब यहाँ पे देखो, पहले हम क्या कर रहे थे, नॉर्मली 2 बटन्स ले रहे थे, अब हम क्या करेंगे, पहले हमने जो लॉजिक लिखा था अपडेट करने का, जिससे अगर हम ऊपर जाएं तो यहाँ पे आप देखो बटन्स है, फंक्शन जो बटन वाला फंक्शन है ना, ये जो कंपोनेंट है इसके अंदर ही हमारा बटन है। ठीक है, इंडिविजुअल बटन इज इंडिविजुअल, और इसी फंक्शन के अंदर, बटन के फंक्शन के अंदर ही हमारा फंक्शन डिफाइन है हैंडल क्लिक,
और इसी के अंदर हमने ये काउंट और सेट काउंट लिखा हुआ है। बट इन केस हम चाहते हैं कि ये पूरा हम डेटा शेयर हो और ये बटन हम एक ही बनाएं, तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बटन कंपोनेंट के अंदर नहीं रखेंगे कुछ भी चीज़ें, ठीक है। वी आर मूविंग कोड फ्रॉम हेयर। तो यहाँ पे माय बटन के अंदर क्या चीज़ होगी, माय बटन के अंदर नहीं रखेंगे हम लॉजिक, हम ये लॉजिक रखेंगे अपने पेरेंट में, माय ऐप के अंदर, और इसके अंदर ही हम यहाँ पे फंक्शन रखेंगे। तो इस माय बटन के अंदर नॉर्मली क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ उसका HTML होगा, ठीक है। और ये रेंडर अब क्या करेगा, हैंडल क्लिक पे क्या होगा, काउंट +1 हो जाएगा और इन दोनों में हम वो काउंट को दिखा रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो माय बटन, यहाँ पे भी हमने बटन रखा, यहाँ पे भी हमने बटन रखा, काउंट में हम क्या दिखा रहे हैं, काउंट। अब ये काउंट किस में अपडेट हो रहा है, माय ऐप में, विच वाज दी पेरेंट में हम करेंगे। और इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक पे भी हम यहाँ डिफाइन करेंगे कि ऑन क्लिक पे क्या हो, हैंडल क्लिक आए, और इस पे भी हैंडल क्लिक हो। तो ये हमारा सब कुछ जब हम पेरेंट के अंदर रख रहे हैं, और इसको हम क्या दे रहे हैं, इसको हम जैसे जिस तरीके से हम इस माय बटन कंपोनेंट को काउंट की चीज़ दे रहे हैं ना, काउंट हम इसको इसके साथ शेयर करें, इसको हम यूजुअली बोलते हैं प्रॉप्स, ठीक है। प्रॉप्स का मतलब होता है डेटा को चाइल्ड कंपोनेंट में भेजना। और ये ध्यान रखना कि प्रॉप्स हमेशा लाइक डाउनवर्ड जाते हैं, अपवर्ड नहीं जा सकते, और ये इसको हम चेंज भी नहीं कर सकते, ठीक है। रीडेबल होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं। तो यहाँ पे देखो माय बटन में जा रहा है हमारा काउंट, इसमें भी जा रहा है, और ये फंक्शन भी जा रहा है और काउंट भी जा रहा है, और ये हमारा माय बटन का कंपोनेंट है। तो जो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट होगा माय बटन, वो काउंट को ले रहा है और यहाँ पे फंक्शन को भी ले रहा है। यहाँ पे हमने जस्ट नॉर्मल उसकी प्लेन HTML लिख रखी है और उसमें ऑन क्लिक हैंडलर लगा रखा है, और यहाँ पे लिख रखा है कि ये एक ऑन क्लिक इसका जो फंक्शन है वो, और यहाँ पे नॉर्मल वही क्लिक्ड कि दीज मैनी टाइम्स इट हैज़ बिन क्लिक्ड। नाउ अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, ये अब पूरा बन के रेडी है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो यहाँ पे हम क्या भेज रहे हैं, डेटा भेज रहे हैं माय बटन, जो कि एक चाइल्ड है किसका, इस ऐप कंपोनेंट का। ये माय ऐप है, माय ऐप के अंदर हमारे पास ये रिटर्न के अंदर कंपोनेंट है, और जो भी हमको जावास्क्रिप्ट या लॉजिक वाला पार्ट लिखना होता है ना, वो हम हमेशा रिटर्न के ऊपर लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारा पूरा लिख रखा है हमने। फिर यहाँ पे माय बटन है, माय बटन के अंदर जस्ट हमारा HTML है, और माय बटन ये रिसीव कर रहा है प्रॉप्स को। तो रिसीव कहाँ करवाते हैं हम, ये जो फंक्शन होता है ना, जैसे हम नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में आर्ग्यूमेंट्स पैरामीटर्स होते हैं, उसी तरीके से माय बटन यहाँ पे रिसीव कर रहा है। अब जब मैं यहाँ पे करूँगी तो क्योंकि ये ऐप वाले से पेरेंट से आ रहा है ना, तो दोनों में अब सेम आएगा, ठीक है, अब अलग नहीं आएगा। सो लाइक यहाँ तक ये हमारा क्विक स्टार्टर गाइड हो गया। अगर आपको इसके किसी भी पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो यू कैन जस्ट री वॉच दैट पार्ट। अगर फिर भी समझना है तो जस्ट डोंट वरी, क्योंकि ये हमने बहुत ही ब्रीफ स्टार्ट किया है। हम इसके हर एक पॉइंट को बहुत डिटेल में देखेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, खुद कोड करके देखेंगे, तो इसको बहुत ईजिली समझ पाएंगे तब। अभी इट वॉज जस्ट फॉर द क्विक स्टार्ट कि आपको जस्ट एक थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाए इसका। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी वन अनदर टॉपिक ऑफ रिएक्ट सीरीज, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।